लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गहलोत ने नीट पेपर रद्द होने पर भाजपा सरकार को घेरा। टीकाराम जूली ने नीट पेपर लीक को बताया संगठित धांधली। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोले, नीट रद्द होना कोई बड़ी बात नहीं। आरपीएससी के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष शिव सिंह राठौर ने भर्ती 2022 में किसी भी भूमिका से किया इनकार। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नीट पेपर लीक मामले में भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार आरोपी दिनेश बिमवाल भाजपा से जुड़ा हुआ है, इसीलिए राजस्थान सरकार ने मामले को दबाने की कोशिश की और एफआईआर दर्ज नहीं की। गहलोत ने दावा किया कि वह 11 मई से लगातार सवाल उठा रहे थे कि आखिर एफआईआर क्यों नहीं हो रही। गहलोत ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले पेपर लीक माफिया को संरक्षण दे रही है। वहीं राजस्थान एसओजी और बाद में सीबीआई ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने नीट परीक्षा रद्द होने और पेपर लीक मामलों को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा रद्द होना इस बात का सबूत है कि पूरे मामले में संगठित धांधली हुई है और लाखों छात्रों के भविष्य के साथ विश्वासघात हुआ है। जूली ने आरोप लगाया कि पिछले 10 सालों में 79 पेपर लीक हुए हैं और सरकार ने कई बार कार्रवाई के बजाय मामले को दबाने की कोशिश की है। आज जो नीट का जो पेपर रद्द हुआ है, ये इसकी शिकायतें राजस्थान के अंदर आई, यहाँ की पुलिस के पास आई, लेकिन इन लोगों ने नेगलेक्ट किया और यहाँ पे कोई मुकदमा ही दर्ज नहीं किया। इतना जब ये मामला उठा मीडिया और सोशल मीडिया में आया, उसके बाद जो है आज इस परीक्षा को रद्द किया गया और सीबीआई से इसकी जांच के आदेश किए गए। तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ, राजस्थान पुलिस ने अब तक इसमें एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? इसको पेपर लीक क्यों नहीं माना? इसका जवाब पहले ये दीजिए। दूसरा ये है कि इसकी जो जांच सीबीआई से करा रहे हैं, इसकी जांच जो है जुडिशरी की देखरेख के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आज सीबीआई पे और ईडी पे देश की जनता को विश्वास नहीं रहा और बार बार जिस प्रकार से पेपर लीक होते हैं, बच्चे मेहनत करते हैं, उनके सपने हैं 1 मिनट में टूट जाते हैं। किस प्रकार से माता पिता उनको पढ़ाते हैं, उनकी तैयारी कराते हैं और वो सब एकदम खत्म हो जाती है। तो ये जो पेपर माफिया है, ये पूरा जो है इसका मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर नेटवर्क है। इस पे बड़ी कार्रवाई होने की जरूरत है ताकि इस प्रकार की बातों पे भविष्य में रोक लगे। भारत सरकार का जो कानून है वो राजस्थान सरकार के कानून से 10% पे ही है, उसको और सख्त करने की जरूरत है। मदन दिलावर ने नीट परीक्षा रद्द होने पर कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जांच एजेंसियों को गड़बड़ी मिली होगी, इसीलिए परीक्षा रद्द की गई। शिक्षा मंत्री के इस बयान पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। कई छात्रों और अभिभावकों का कहना है कि परीक्षा रद्द होने से लाखों विद्यार्थियों का भविष्य और समय प्रभावित हो रहा है। जांच एजेंसियों ने पाया होगा इसमें गड़बड़ हुआ है तो निर्णय लिया कि रद्द कर दी है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ भी गड़बड़ दिखाई देगा, जहाँ उस सबको ठीक करने के लिए काम करेगी सरकार। सर, सीकर से कनेक्शन आया है कहीं कुछ? सीकर से कनेक्शन हो या पश्चिम बंगाल से या कश्मीर से, जहाँ जहाँ भी दोषी होंगे वो कहीं छोड़े नहीं जाएंगे। सर, अभी आपने बावड़ी और खेड़ा पर गए थे, कुछ कमी खामी नजर आई जहाँ पे आपने अधिकारी को कुछ अच्छाइयाँ भी नजर आई है, कुछ कमी भी नजर आई। आज मैं जहाँ शाहिदान सिंह जी मेघवाल करके जो सरपंच है, अच्छा काम हो रहा है। नाम ये उनका नाम में गलत नहीं है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। गड़बड़ है नीचे उनके खिलाफ यथोचित कार्रवाई करेंगे। मामला नहीं है, परंतु भारत सरकार की हमारी सरकार, राजस्थान सरकार हमारी सरकार। जयपुर राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष शिव सिंह राठौर ने एसओजी द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 से उनका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उनका रिटायरमेंट जनवरी 2022 में हो चुका था, जबकि विज्ञापन अप्रैल 2022 में जारी हुआ था। राठौर ने स्पष्ट किया कि वे जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और भविष्य में भी एजेंसियों के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। वो 2022 के अंदर हुआ था।
जनवरी 2022 में मेरा रिटायरमेंट हुआ था और इसका जो विज्ञापन है वो अप्रैल 2022 में आया था, जो मेरे रिटायरमेंट के 3 महीने बाद का है। और इसकी जो परीक्षा है वो 9 महीने बाद में, मेरे रिटायरमेंट के 8-9 महीने बाद में हुई है। तो इस तरह की परीक्षा से मेरा कोई लेना देना नहीं था, ना ही मेरे से इसमें कोई जानकारी थी। इसके बारे में उन्होंने पूछताछ की और उन्होंने कहा भाई इसमें कोई क्यों, मेरे रिटायरमेंट के बाद का मैटर है। तो इस तरह का कोई भी तरह का जांच के बाद मामले के अंदर मेरा रिटायरमेंट जनवरी 2022। इनको नहीं पता था, आप जो बता रहे हैं जो फैक्ट इनको नहीं पता था। अब ये तो एजेंसी नीट मामले को लेकर कोई पूछताछ नहीं, सीधा नहीं, नीट का दूर दूर संबंध नहीं है, लेना देना नहीं है। ना ही तो नीट के मामले में कोई जानकारी ली गई, और जो ये जानकारी थी वो कृषि भर्ती व्याख्याता परीक्षा के बारे में जो नोटिस मुझे सर्व हुआ, आप लोगों ने देखा होगा नोटिस, मेरा रिटायरमेंट जनवरी 2022 का है। इस परीक्षा का विज्ञापन 28 अप्रैल 2022 का है और इसके अलावा परीक्षा जो है वो अक्टूबर 2022 की है। तो कुल मिला के मेरे रिटायरमेंट के बाद जो थे, क्यों मेरे रिटायरमेंट हो गए मुझे पता ही नहीं है। कांग्रेस नेता डोटासरा ने नीट पेपर लीक मामले में भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डोटासरा ने कहा कि जयपुर के आरोपी दिनेश बिवाल और मांगीलाल भाजपा पदाधिकारियों तथा नेताओं के करीबी बताए जा रहे हैं। डोटासरा ने आरोप लगाया कि आरोपियों की तस्वीरें भाजपा नेताओं के साथ वायरल हो रही है और इसी वजह से राज्य सरकार ने समय पर FIR दर्ज नहीं की। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या पेपर लीक माफियाओं को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। उन्होंने कहा कि 22 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और अगर भाजपा का आरोपियों से कोई संबंध नहीं है तो पार्टी को सामने आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सीएम भजनलाल शर्मा ने सरकारी मितव्ययिता और ईंधन बचत को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या न्यूनतम रखने और सुरक्षा के नाम पर अनावश्यक वाहनों के इस्तेमाल से बचने के निर्देश दिए हैं। ये फैसला पीएम मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील के बाद लिया गया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव समेत सभी अधिकारियों, मंत्री, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को भी कम से कम वाहनों के उपयोग के निर्देश दिए हैं। राजस्थान सरकार ने ईंधन बचत को प्राथमिकता बताते हुए प्रशासनिक स्तर पर मितव्ययिता अपनाने पर जोर दिया है ताकि सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके। कोटा में पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाओं और प्रसूताओं की मौत के मामले को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अस्पतालों से मरीज डरकर भाग रहे हैं और व्यवस्थाओं पर लोगों का भरोसा खत्म हो गया है। गुंजल ने मेडिकल कॉलेज के बाहर बड़े प्रदर्शन की घोषणा करते हुए सरकार के खिलाफ आंदोलन की भी चेतावनी दी। चित्तौड़गढ़ में राजस्थान पेंशनर समाज ने RGHS योजना में आ रही समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पेंशनर्स ने आरोप लगाया कि अस्पतालों और दवा दुकानों द्वारा बहिष्कार के कारण उन्हें निःशुल्क इलाज और दवाइयां नहीं मिल पा रही है। समाज ने चेतावनी दी है कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा, ताकि जिला स्तरीय समस्याओं से उनको अवगत कराएं और उनकी समस्याओं का हम लोग समाधान कर सकें। राज्य स्तर के ऊपर हमने ये निवेदन किया है कि आप तत्काल इस समस्या का समाधान करो और सारे राजस्थान के अंदर जितने मेडिकल स्टोर है और मेडिकल हॉस्पिटल्स है उन सब के ऊपर नियमित रूप से पेशेंट्स को उपचार मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो उसके लिए हम आंदोलन करेंगे। अगला जो हमारा कदम है वो उप शाखा स्तर के ऊपर धरना और प्रदर्शन किया जाएगा और यदि आवश्यकता होगी तो राज्य स्तर के ऊपर भी प्रदर्शन और धरना करेंगे। भीलवाड़ा के पुर कस्बे में तालाब में नहाने गए 12 वर्षीय बालक की डूबने से मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने तालाब किनारे कपड़े और चप्पल देख पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद गोताखोरों ने शव बाहर निकाला। अस्पताल में डॉक्टर ने बालक को मृत घोषित किया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपकर जांच शुरू कर दी है। पेट पे लगा देगा। मैं शिवांगी, लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉनस्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।